Hi friends, in this video we are going to learn about the mechanism and examples of nucleophilic addition reactions of Grignard reagent. That is, nucleophilic addition reaction of Grignard reagent to carbonyl compounds, in this case aldehydes or ketones. We know that aldehydes or ketones are the carbonyl compounds. Why they are called carbonyl compounds? Because carbonyl compounds are those compounds in which carbon is doubly bonded to oxygen. सो अल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन को, और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन को, इसलिए हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट हमें मिलता है, और जब उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें मिलते हैं अल्कोहल। तो ये रिएक्शन कैसे होती है उसका हम पहले मैकेनिज्म देखेंगे और फिर उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है आर पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने ये दूसरे वीडियो में देखा है, आर पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव क्यों आता है और मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव क्यों आता है चार्ज। ठीक है, और ये जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है जिनको हम क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनमें कार्बन पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it pulls more electron density towards it, hence it takes partial negative charge and carbon takes partial positive charge. तो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट होते हैं तो नेचुरली ये जो नेगेटिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, नेगेटिव पार्ट जो है आर माइनस, ये ऐड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नेगेटिवली चार्ज पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। सो हियर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस, एंड व्हेन दिस आर एड्स टू द कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टोटली शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो दिस डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टोटली गेट शिफ्टेड टू मूव टू ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन टेक्स फुल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव चार्ज आता है और ये आर अटैच हो जाता है कार्बन को, और ये रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो जब आर अटैच हो जाता है कार्बन को, यहाँ पे हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट जब तैयार होता है इसका हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये जो H3O+ स्पीसीज जनरेट होती है वो कैसे होती है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड H+, वी गेट दिस H3O+, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। सो दिस हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड H+ एंड वाटर फॉर्म्स H3O+। तो ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो क्या करता है? इट एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन, ओके, O- एब्स्ट्रैक्ट H+ एंड गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जिसमें O पे टोटल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है? H+ को, ये जो H3O+ है इसमें H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ पुल हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फिर क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींचता है और फिर वाटर तैयार हो जाता है। तो H+ और O- यहाँ पे OH तैयार हो जाता है, और ये जो कंपाउंड तैयार होता है टोटल, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। सो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव्स फाइनली द प्रोडक्ट अल्कोहल। तो ये जो हमने देखा उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। अब इसके एग्जांपल्स, बिफोर दैट जनरल रिएक्शन हम देखेंगे और फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ nucleophilic addition reaction of Grignard reagent to aldehydes or ketones, and it leads to the formation of
alcohols. Okay, so we will learn after it general reaction और उसके बाद examples. ठीक है, ये हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R- होता है वो ऐड हो जाता है कार्बन पे, और हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज अडक्ट. ओके, व्हेन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अनस्टेबल स्पीशीज इज जनरेटेड विच इज कॉल्ड अडक्ट. और वो अडक्ट कैसे तैयार होता है, देखो, R- एड्स टू दिस कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट शिफ्टेड टू ऑक्सीजन. जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाती है तो O- हो जाता है, और O- और MgX कंबाइन हो जाते हैं और OMgX तैयार करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, और ये R अटैच हो जाता है कार्बन को. इस स्पीशीज को हम कहते हैं अडक्ट. ठीक है, फिर इस अडक्ट का क्या करते हैं हम, एसिड हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद हमें मिलते हैं अल्कोहल, और ये साइड प्रोडक्ट MgX OH. ठीक है, तो ये अल्कोहल जनरेट हो जाते हैं. तो ये जनरल रिएक्शन हो गई. इसके पहले हमने देखा मैकेनिज्म, अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स. टेक फर्स्ट एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी हैव टेकन इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, और अल्डिहाइड लिया है हमने फॉर्मल्डिहाइड, या उसका आईपीसी नेम मिथेनॉल. तो जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक CH3 गेट एड्स टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. ठीक है, CH3 अटैच हो जाता है इस कार्बन को, और फिर ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन की तरफ, और ये O- हो जाता है. ये O- अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज MgBr को, फिर OMgBr तैयार हो जाता है. ठीक है, तो ये जो स्पीशीज जनरेट होती है उसको हम कहते हैं अडक्ट, विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, फिर OH और MgBrOH हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें CH3CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, आईपीसी नेम इथेनॉल, एंड इट इज प्राइमरी अल्कोहल. हमें पता है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल. क्यों कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है. जो कार्बन एक कार्बन को अटैच होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और इस अल्कोहल को हम कहेंगे फिर OH इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, हेंस दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल. तो जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होते हैं तो फाइनली हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल. तो ये याद रखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड से हमें मिल रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल. अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब. तो ये हमने सेकंड एग्जांपल लिया है. सेकंड एग्जांपल में हमने अल्डिहाइड कौन सा लिया है, एसिटाल्डिहाइड, जिसका आईपीसी नेम है इथेनॉल. तो जब हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज CH3 ऐड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो ये CH3 गेट अटैच टू दिस कार्बन, और ये बॉन्ड जो है वो टोटल शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ. दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बिकम्स O-. तो ये O- अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज MgBr को, O- और MgBr OMgBr. ठीक है, तो ये जो तैयार हो गया अनस्टेबल इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं अडक्ट. इस अडक्ट का जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये अल्कोहल मिलता है. देखो CH3CH और OH. ठीक है, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब ये वाटर में जो है, वाटर में H+ है और OH-, H+ और O- कंबाइन होंगे, सिंपल OH, और OH- और MgBr, ये Mg पे पॉजिटिव चार्ज, और वाटर में जो OH है उस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरली. ठीक है, कंबाइन होंगे MgBr और OH, MgBr OH. ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट मिल गया. तो ये जो प्रोडक्ट मिल गया इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आईपीसी नेम क्या है उसका. अब इसमें कार्बन है 1, 2 और 3 कार्बन, यानी कौन सा अल्केन, प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सो प्रोपेन 2 ऑल इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस अल्कोहल. और ये सेकेंडरी अल्कोहल है. क्यों इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं हम, सिंपल है, क्योंकि OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच है,
अब इस कार्बन को हम सेकेंडरी करते हैं क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी कार्बन, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, सो अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जो हमने अल्डिहाइड लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, तो जब हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो हमें क्या मिला? सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब फॉर्मल्डिहाइड लिया तो हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे हमने लिया एसिटाल्डिहाइड तो हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, उसमें हम अल्डिहाइड नहीं लेंगे, उसमें हम लेंगे अब कीटोन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कीटोन लिया एसीटोन, जिसका IUPAC नेम है प्रोपेन 2-on। सो व्हेन दिस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड reacts with acetone in the presence of dry ether, again this adduct unstable product adduct is generated which on acid hydrolysis gives this alcohol। अब ये रिएक्शन भी सेम होती है, CH3- get attached to this carbon, electron density gets shifted towards oxygen, this oxygen becomes O-, it attracts MgBr+, OMgBr। ठीक है, this CH3 अटैच हो गया इस कार्बन को, CH3 C CH3 CH3 ये हो गए। ठीक है, अटैच, और उसके बाद OMgBr, जिसमें O पे नेगेटिव चार्ज और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। इसका हम जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में जो H+ होता है और O- OH होंगे, और वाटर में जो OH- है, OH- और पॉजिटिवली चार्ज MgBr, ये कंबाइन होकर MgBr OH। तो ये जो अल्कोहल मिला हमें, अब ये है टर्शरी अल्कोहल। क्यों है टर्शरी अल्कोहल? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप टर्शरी कार्बन को अटैच है। और ये कार्बन टर्शरी क्यों है? क्योंकि ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन्स को अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो गया टर्शरी अल्कोहल। इसका नेम क्या है? कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ये कार्बन है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड व्हाट इज IUPAC नेम? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? 3 कार्बन्स की है। 3 कार्बन यानी प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। ठीक है, इट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे हमने कीटोन लिया तो हमें क्या मिला? टर्शरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लिया तो दूसरा अल्डिहाइड लिया अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमने कीटोन लिया तो हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, इन शॉर्ट, जब हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल, जब हमने एसिटाल्डिहाइड लिया यानी अदर देन मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड तो हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल, और जब हमने एसीटोन या कीटोन लिया तो हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब हम देखेंगे अदर एग्जांपल्स। ये क्लियर होने के लिए हम अदर एग्जांपल्स लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड जब हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जब हम अदर देन फॉर्मल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड या अदर अल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के जगह पे हम अदर अल्डिहाइड लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। और जब हम कीटोन लेते हैं, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया एसीटोन का, जब हम कीटोन लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? टर्शरी अल्कोहल। अदर भी हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। हमने कीटोन लिया है साइक्लोपेंटेनॉन, और हमें पता है जब हम कीटोन को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें अडक्ट मिलता है, फिर उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर मिलता है हमें टर्शरी अल्कोहल। तो ये कैसे होती है रिएक्शन? ये हमें पता है CH3 नेगेटिव गेट एड्स टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, and this double bond get converted into single bond. O becomes negatively charged, O- get attract to the positively charged MgBr, and this O- MgBr combines to form OMgBr, and this adduct on acid hydrolysis gives the final product। ठीक है, तो ये OMgBr तैयार हो जाएंगे, CH3 अटैच हो जाएगा इस कार्बन को, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये रिएक्शन हमें पता है। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल हमें मिलता है, ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? देखो, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया, और हाइड्रोक्सी ग्रुप टर्शरी कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल। IUPAC नेम इज 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल।
ये साइक्लोपेंटेनॉल हमें पता है, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल is the product when cyclopentanone reacts with methyl magnesium bromide. ओके, अब ये सेकंड एग्जांपल लिया है हमने अल्डिहाइड का। हमें पता है फॉर्माल्डिहाइड जब हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, और अदर देन फॉर्माल्डिहाइड जब हम अल्डिहाइड लेते हैं तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिया है ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन and functional group is aldehyde, so the name is butanol. When butanol reacts with methyl magnesium bromide, अब ये जनरल रिएक्शन हमें पता है, इससे ये फर्स्ट स्टेप में अड़क मिलेगा और ये अड़क का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। तो ये CH3 अटैच हो जाएगा इस कार्बन को, देखो CH3 अटैच हो गया इस कार्बन को, फिर ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और O- जो फर्स्ट स्टेप में मिला है उसका सेकंड स्टेप में OH हो जाएगा, ठीक है, ये OH हो गया। अब इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है 1 2, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, सेकेंडरी, और OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो अल्डिहाइड ने क्या दिया यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्लियर हो गई बात, ये फॉर्माल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है। अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पे हमने ब्यूटेनॉल लिया, पहले लिया था एसिटाल्डिहाइड, तो अदर देन फॉर्माल्डिहाइड हमें मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमने कीटोन लिया तो हमें मिलता है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है।